अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्लाह ताला के करम से और आप सब लोगों की दुआओं से। तो भाई आज है जश्न आज़ादी का दिन और हम मनाएंगे उसे बहुत ही ज़्यादा जोशो खरोश से। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ जश्न आज़ादी में, ये तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आपको मेरे साथ इस ब्लॉग में रहना पड़ेगा ताकि आप लोग देख सके कि मैं कहाँ जा रही हूँ। फिलहाल मैं जा रही हूँ तैयार होने, तो मिलती हूँ आप सब लोगों से तैयार होने के बाद। तो हम रेडी हो चुके हैं अब और अब हम जा रहे कहाँ अभी नहीं पता, अभी निकलेंगे तो बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बोलो बाय बाय। चलो चलें। ये ड्रेस मैंने लिया था खाड़ी से और इसकी स्टिचिंग जहाँ से मैंने करवाई थी उसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग भी वहीं से स्टिच करवाइएगा। तो बस अब मैं निकलती हूँ। लहराओ फातिमा। जिंदाबाद जिंदाबाद। तैयार होने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं रोड पर और फिर मैंने भी सोचा, क्योंकि पता तो था नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने ये सोचा कि थोड़ी बहुत रोड की रौनकें भी मैं आपको दिखाऊं जो 14 अगस्त को लगती हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो कैप्चर करी आप लोगों के लिए कि 14 अगस्त की थोड़ी सी रौनकें मैं आपको दिखा सकूं। बहुत ही ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, बच्चे बड़े सभी जो है वाइट और ग्रीन कलर के सूट में नज़र आ रहे थे। और यहाँ हमने थोड़ा सा जो है फातिमा की फेस की पेंटिंग करवाई और फातिमा को मेरे ख्याल से पसंद नहीं आई, बहुत रोई वो, पता नहीं उसे क्या लग रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसने रोना शुरू कर दिया था। देखिएगा आप लोग आगे कि किस तरह से रोएगी। समझ नहीं आ रहा था उसको कि उसके साथ हो क्या रहा है या वो लोग करना क्या चाह रहे हैं। बस सिंपल सी बात है, बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, घबरा जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। तो फातिमा भी बिल्कुल इसी तरह घबरा गई और रोने लगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो ये क्यों रो रही है। क्योंकि दूसरी साइड पे जब बनवाने लगे तो वो और ज़्यादा चिपचिप कर रोने की, हमने बोला छोड़ो रहने दो, हम नहीं बनवा रहे थे दूसरी साइड पे। और फिर से मैं अपने रास्ते की तरफ और रौनकें दिखाती हुई कि किस तरह से लोग जो है जोशो खरोश के साथ 14 अगस्त को मना रहे हैं। मेरे हिसाब से किसी एक दिन को इस तरह से मनाना वो सही है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना हर दिन जो है अपने पाकिस्तान के लिए सर्व करें। जिस तरह मैं देख रही थी कि गंदगी के ढेर और ये सारी चीज़ें, तो हमें रोज़ रोज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, उसकी सफाई के लिए काम करना चाहिए। यहाँ हम थोड़ा सा जो है वो पार्क की तरफ आए, इन्होंने कहा कि यहाँ म्यूज़ियम है, बस अनफॉर्चुनेटली जो है वो हमें ये म्यूज़ियम जो है वो बंद मिला। तो मैं म्यूज़ियम के अंदर का तो नहीं देख सकी, बस ये बाहर से थोड़ा बहुत कुछ नज़र आ रहा था। यहाँ मूर्तियाँ बनी हुई थी, यहाँ एंटिक पीस रखे हुए थे, तो इन्होंने ये कहा कि मैं तुम्हें एंटिक का म्यूज़ियम दिखाऊंगा। बस म्यूज़ियम के लिए हम इस पार्क में आए थे, मगर हमें अनफॉर्चुनेटली म्यूज़ियम जो है वो बंद मिला। तो फातिमा ने यहाँ ग्रास में बहुत ज़्यादा मस्ती की, उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। उसका तो दिल ही नहीं चाह रहा था यहाँ से जाने का, बस हम लोग कह रहे हैं हम जा रहे हैं, लेकिन वो वहीं बैठी हुई थी। उसे बहुत मज़ा आ रहा था इस ग्रास में। और वैसे सुना भी यही है और कहते भी यही हैं कि अगर घास पर नंगे पैर चला जाए तो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो फातिमा को नंगे पैर हम घास पर चला रहे थे और फातिमा ने बहुत 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 ज़्यादा एंजॉय किया, जिस तरह से आप लोगों को नज़र आ रहा है। आ जाओ जल्दी से, भाग के आ जाओ, हम लोग जा रहे हैं। फिर ये पकड़े, मैं बैग में डाले। बस हम यहाँ से फ्री होकर जब बाहर निकले
तो हमें आई चंडीगढ़ रोड पर कुछ इस तरह का समा मिला और मैंने कहा कि ये कैसे मेरे कैमरे की नज़र से जो है वो बच सकता है, तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। मानती हूँ थोड़ा लंबा है, लेकिन देखें आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। के बाद हमारी सवारी फिर से निकल पड़ी रोड पर और हमें चलते हुए रोड पर एक लस्सी वाला नज़र आया, तो हमने कहा हम लस्सी ज़रूर पिएंगे क्योंकि प्यास शिद्दत की लग रही थी। तो बस फिर ये लस्सी लेकर आए और हमने पी लस्सी। लस्सी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी और सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ उसमें ये थी जो उसमें उन्होंने मोटी सी मलाई डाली हुई थी। आई लव मलाई, मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो उन्होंने जो मलाई डाली हुई थी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। फातिमा ने और हम तीनों ने मिलकर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया लस्सी को। और इसके बाद हम घर की तरफ आ गए। तो अब मैं घर आ चुकी हूँ क्योंकि हमें अचानक से कॉल आ गई थी कि इनके जो कुछ फ्रेंड्स थे जिनसे काफ़ी अर्से से नहीं मिले थे वो जो है वो घर आ चुके थे, तो इस वजह से हमें कॉल आई कि वो घर आ गए हैं।
तो ये बिल्कुल बेचैन हो गए उनसे मिलने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्त एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अगर काफ़ी दिनों तक ना मिलो तो वाकई आपको बेचैनी रहती है कि नहीं उससे मिलना चाहिए। तो वही हुआ कि इनके जो काफ़ी पुराने फ्रेंड्स थे वो घर आ चुके थे, तो इस वजह से हमें घर आना पड़ा। बाकी ये कि आज का ब्लॉग मेरा यहीं पर एंड होता है। मिलती हूँ आपसे किसी और ब्लॉग में, जब तक के लिए गज़ल समान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।